आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। आज हम जाति आधारित जनगणना पर बात करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 लगभग इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। ये माना जा रहा है कि मोदी जी बिना विचारे निर्णय लेने में थोड़ा भी पीछे नहीं हटते हैं, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो या 3 नए कृषि कानून हो या फिर कोरोना के समय लॉकडाउन हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक। भले ही उसका परिणाम कुछ भी निकले, इसी माह एक प्रतिष्ठित अखबार ने झूठी सर्जिकल स्ट्राइक भी करा दी। पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक के अनुसार मोदी जी चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर या फिर किसी अपने ही पार्टी के बड़े नेता पर हमला करा सकते हैं। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इम्पोर्टेंट को। ऐसे काम करा सकते हैं, ही इज़ कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 सितंबर 2023 के बाद किसी भी दिन मोदी जी समय से पहले लोकसभा चुनाव 2024 का कराने का बड़ा फैसला ले सकते हैं। उसका अंजाम कुछ भी हो, आज इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले राहुल गांधी अडानी को लेकर कहा कि Whose money is this? ये किसका पैसा है? ये अदानी जी का पैसा है या ये किसी और का पैसा है? आज इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले राहुल गांधी अडानी को लेकर कहा कि दुनिया के 2 बड़े अखबार प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाए हैं। यह हिंदुस्तान की इज्जत पर दाग है। आज़ादी के पहले 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी और 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। कहीं न कहीं इस बात का डर था कि आबादी के अनुसार आरक्षण बढ़ाने की मांग उठने लगेगी। 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। आमतौर पर ओबीसी का अर्थ लोग सिर्फ यादों से लगाते। बहुत पहले एक नारा दिया गया था कि पिछड़ो बांध लो गांठ, अब 100 में से 60। एक कहावत बहुत अच्छी है, जब अंधा रेवड़ी बांटता है तो अपने को ही देता है। मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ और कई ओबीसी लोगों को मंत्री बनाया है, खुद रेवड़ी बांटते हैं और कहते हैं कि हम रेवड़ी के खिलाफ हूँ। 60% से ज़्यादा जनसंख्या में कुछ लोगों को रबर स्टैम्प की तरह मंत्री बनाकर अपनी पीठ तो थपथपा लेते हैं, लेकिन कैग की रिपोर्ट के अनुसार 3 मोबाइल नंबर पर 7.5 लाख लोगों को आयुष्मान का लाभ मिल रहा है। ये हम अन्य योजनाओं की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब ओबीसी की बात आती है तो बिना जातिगत जनगणना के ये कैसे मालूम हो कि ओबीसी की आबादी कितनी है और कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। इसी बात को लेकर ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और सत्ता पक्ष में बैठे मंत्री नेता दिग्विजयवान जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रोक लगाने की मांग करते हैं। यह दोहरा चरित्र है और इसमें कांग्रेस भी अछूती नहीं है। 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की बात थी। जातिगत जनगणना के बगैर यह पता लगाना मुश्किल है कि सरकार की नीति और योजनाओं का लाभ सही जाति तक ठीक से पहुंच पा रहा है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही जातिगत जनगणना सर्वे को चुनौती देने वाली सभी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि बिहार में हो रही प्रक्रिया संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है, क्योंकि जनगणना को कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। इस जनहित याचिका में यह भी कहा गया था कि 1948 के जनगणना कानून में जातिगत जनगणना करवाने का कोई प्राविधान नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में अपने अपने तर्क भी दिए। आखिर मोदी सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रही है? ये सवाल विपक्ष और एनडीए के कुछ सहयोगी दल भी लगातार पूछ रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में दिए गए जवाब में कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी एससी और एसटी को ही जनगणना में शामिल किया गया है।